ये पहली वीडियो होने वाली है पार्टनरशिप पे। और मैं सारे टॉपिक वाइज वीडियोस पे कवर करूँगा, यानी कि इसमें मैं और कोई बात नहीं करूँगा, सिर्फ डीड और एब्सेंस ऑफ डीड में क्या केसेस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि चैप्टर्स सेम वेटेज हर टॉपिक नहीं रखता, आपके लिए हर टॉपिक की अलग अलग वेटेज है और मैं अपना रिवीजन जैसे करूँगा मेरे को उसके लिए चाहिए। ये पर्सनली मेरी लाइब्रेरी है, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल है तो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम राघव और ऑल्सो नोन एज आदि ज़्यादातर लोगों के लिए। मैं भाई कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मेरे को लगता है। खैर, अगर तुम्हें पता है कि डीड क्या होती है तो तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डीड कुछ भी नहीं है, बस एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। और इसका रिटर्न वर्ड को ध्यान रखना, एग्रीमेंट को याद रखना, जिस पे पार्टनरशिप बेस्ड होती है। इसमें हम सब कुछ लिखते हैं कि कितना हम सैलरीज देने वाले हैं, कितना कमीशन होगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, सब कुछ लिखते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि आपने अगर ये भी बता दिया कि रेम्यूनरेशन का क्या केस है, आपने बता दिया पीएसआर का क्या केस है, आपने आईओसी बता दिया, लेकिन आपने नहीं बताया आईओडी क्या है, ये आपने मिस कर दिया। या मान लेते हैं आपने ये भी मिस कर दिया, या आपने पूरा इसे बनाना ही मिस कर दिया, तो भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तब एंट्री लेता है अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट 1932। ये कई सारे प्रोविजंस उसने खुद दे रखे हैं, जैसे कि होता है लोन बाय अ पार्टनर, और होता है पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राइटिंग यहाँ पे मैं गंदा ही लिखता हूँ, तो मैं तुम्हें साफ़ सुथरा बाद में दूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए भी बनाऊंगा। लेकिन यहाँ चला लो, क्योंकि यहाँ समझना ज़रूरी है। जब मैं बोलूँ तब तुम कॉपी निकाल लेना, अगर अभी निकाल रखी है तो बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं अभी। आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तो पता ही होगा अब तुम्हें, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल होता है वो पैसा जो एज ओनर मैंने ला के बिजनेस में डाल रखा था। अगर मैंने बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त 25 लाख रुपए डाले, आपने बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त और 25 डाले, तो 25-25 लाख रुपए हमारी बिज़नेस में कैपिटल है। और हम ये चाहते हैं कि बिज़नेस हमें इस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट भी दे, क्योंकि मैं ये 25 लाख यहाँ ना डाल के कहीं और डालता तो हमें को इंटरेस्ट मिलता। इसलिए हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ भी हमें मिलना ही चाहिए यार, मतलब हम मानते हैं ये, लेकिन इसमें स्टार लगा लेना, मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया ये। आईओडी ड्राइंग्स, वो जो 25-25 लाख रुपए उनसे मैं पैसे निकाल लूँ, कहते उसे भी ड्राइंग है, पर उस पर हमें कोई टैक्स कह रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, जो हमारे पे तो साल के बाद में आना था, लेकिन 50,000 का प्रॉफिट हुआ, वो सीधा आप ले गए, तो एज अ बिजनेस मैं आपसे कहूँगा कि भाई तुमने पैसे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब चुपचाप इस पे इंटरेस्ट दे दो। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि किस बारे में बातें करता है ये। रेम्यूनरेशंस, रेम्यूनरेशन से समझ आती है सीधी एक बात, सैलरी। सैलरी के साथ हम लेकिन कमीशन भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लो, मत लिखो मतलब समझो। सैलरी क्या होती है पता है? अगर हम काम कर रहे हैं और मैं पार्टनर हूँ, आप भी पार्टनर हो, हमने कहा यार हम काम कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो हम बिजनेस से काम करेंगे, हर महीने 10-10 करोड़ सैलरी लेंगे। हमारा मन हम कुछ भी करें, हम ही बिजनेस के प्रोप्राइटर्स हैं, तो हमने तय कर लिया कि भाई हम 10-10 करोड़ रुपए हर महीना लेंगे, क्योंकि हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सैलरी है। लेकिन हमने बोला कि यार जब सेल होगी, सपोज आपकी वजह से सेल हुई, आप बंदा लेके आए थे, वो माल खरीदता है, आपने कहा यार सेल मैंने कराई है, अब मैं इस पे कमीशन लूँगा 2% या 10% मान लेते हैं, तो 1 करोड़ की सेल में से आपने 10 लाख ले लिए, इसको हम बोलते हैं कमीशन। और ये सारा रेम्यूनरेशन में ही आता है। फिर होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये तो चैप्टर भी है आगे एक, ढंग से उसे तब समझना। लेकिन अभी क्या है, अब मैं और आप तो पार्टनर हैं ही, अब आपने बोला कि यार मेरा एक छोटा भाई है, हम उसे भी पार्टनर बना लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता ये बात, तो क्या हम उसे पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये सवाल उठता है। बेसिकली
हमें सिर्फ यही कुछ चीज़ें जिन पे केसेस बनते हैं, और इसका कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसे 10-12 मिनट में ख़त्म करने का सोचना। तो क्योंकि अब तक हम ये जान चुके हैं कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं, तो अब सीधा क्वेश्चन स्टार्ट है। मैं लिखने की मेहनत नहीं करूँगा, तुम अपनी किताब अब खोल लो, अब अपनी बुक्स खोल लो, अपने रजिस्टर खोल लो। मैं चीज़ें धीरे करूँगा अब, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं बोलूँगा तो तुम सोचोगे। जब सवाल आएगा उसके बाद अपने दिमाग में जवाब को रखना, 2 सेकंड बाद मैं खुद जवाब बताऊँगा, तो तुम सोचना क्या जिस लॉजिक से मैंने बोला क्या वही तुम्हारा लॉजिक था। अगर तुम्हारा लॉजिक कुछ और था तो किस हद तक सही था। ठीक है, इसे हटाई दो, छोड़ो। केस पहला मैं खुद बताऊंगा। अमन, मैं यानी कि आदि और आप, क्योंकि हम आपका नाम नहीं पता तो हम आपको आप बोलेंगे। ठीक है, हम सारे बिजनेस में पार्टनर्स हैं और हमने कोई भी डीड को बनाया ही नहीं, डीड एब्सेंट है जैसे हम स्कूल में होते हैं। तो अब आपने, चलो मैं ही करता हूँ, मैं ही गंदा इंसान हूँ, तो मैंने बोला कि भाई मेरे को हर महीना 10 लाख रुपए सैलरी चाहिए, पार्टनर एक और पार्टनर बी। आप दोनों रिफ्यूज़ करते हैं और आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मेरे को मिलेगी सैलरी या नहीं मिलेगी? सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि जब तुम्हारे पास रीज़न आएगा तो लिखना है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे को इंटरेस्ट देना अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन नहीं, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर। तो इसलिए देयरफॉर आदि विल नॉट गेट द अमाउंट एज सैलरीज। ये करते ही तुम्हारा जितने भी मार्क्स का होगा इसमें कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काट पाएगा, एक मार्क भी। ठीक है, यही होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 1 है, अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 रुपये गिवन हर एट द रेट 12% पर एनम। क्या लगता है ये? अगर तुम्हें स्थिति समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई है तो मैं बताता हूँ। अब हमारे पास है गेम में चारू। ठीक है, चारू कहती है कि भाई मैं जो है 50,000 का लोन दिया है इसने हमारी फर्म को, सपोज हमारी फर्म को दिया और ये पार्टनर भी है। ठीक है, और ये कहती है कि भाई मेरे को 12% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए, यानी हर महीना 1%, यानी कि तब 500 रुपये हर महीना इसको चाहिए। क्या हम इसे ये देंगे या नहीं देंगे? सोचो। हम कहते हैं कि यार हम इसे इंटरेस्ट तो देंगे, लेकिन 12% क्यों देंगे? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कहता है, फिर दोबारा लिख देना एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम इसे 6% इंटरेस्ट देंगे। फिर देख लेना यार, जब तुम 6% निकालोगे तो हर महीने का ये 0.5% आएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 250 रुपये। वो तुम इसे दे देना, वो इसकी बात जायज़ है कि इसे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा जितना इसने मांग लिया है। इसके बाद अगर क्या कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है, लेकिन अब इसमें कुछ खास है नहीं। और मैं इधर इस वीडियो में और इस चैनल पे एनसीईआरटी या फिर कोई भी बुक कवर नहीं कराने वाला, मैं सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ। ये चीज़ें तुम यार देख लेना, इधर दे रखी है किताब में, यही वाला सब। जैसे कि हमारे को अगर लोन बाय पार्टनर है तो ये है 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हमने बात नहीं की इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन लॉइंग कोई चार्ज नहीं होगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर जब तक सारे पार्टनर्स नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। अब इसके बाद इसमें से हम क्वेश्चंस अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, तो किस फॉर्म में कर सकते हैं, इस तरीके से ही सोचना। MCQs आ सकते हैं, हमारे असर्शन रीज़न आ सकता है, और मेरे को बहुत उम्मीद है ये आएंगे। केस स्टडी की तरह देंगे, मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। जब भी तुम रिवाइज करते हो तुम ये देखो कि या तुम इस फॉर्मेट को आंसर कर पाते हो, ये मत सोचो तुम्हारे को कभी 6 मार्क्स का आंसर आएगा, तुम्हें कभी ये भी नहीं बताना होगा। लेकिन
MCQ में ऐसा आ सकता है कि उसने डिमांड की, जैसे चारू का था कि 12%, तो पेबल इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगी। तब तुम्हें ये दिमाग लगा के रखना है कि अगर डीड में नहीं दे रखा था 12% देंगे, तो हम नहीं देंगे, हम देंगे सिर्फ 6%। तो ऑप्शन दे रखे होंगे ABCD, वहाँ पे तुम्हारे को ऑप्शन दिख जाएगा जो 6% के हिसाब से होगा, उसे देना। हमेशा ध्यान रखना कि पेपर हमारे को मार्क्स आने के लिए देना, बस हमें कोई मतलब नहीं है कि हाँ हम सीख रहे हैं या नहीं, मार्क्स आने बहुत ज़रूरी है ना। तो उसमें जो पैटर्न आएगा हमें वो आना चाहिए, और वो ये है, ठीक है। इस टॉपिक से और कुछ भी नहीं, इसकी 3 या 4 इलस्ट्रेशन है, सिर्फ वो कर लेना, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, छोड़ देना बाकी सब। बाय।